गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 26 मार्च और 26 मार्च के वीकली द हिंदू वोकेबलरी में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज हम द हिंदू एडिटोरियल के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एक्ज्यूम्ड। एक्ज्यूम्ड मीन्स होता है खोद कर निकालना या डिगअप को बोला जाता है एक्ज्यूम। इसका मतलब छानबीन भी होता है या फिर कोई चीज़ उजागर करने को भी बोला जाता है एक्ज्यूम्ड। जब आप कोई चीज़ व्हेन यू ब्रिंग समथिंग टू लाइट, ठीक है, या फिर टू रिमूव फ्रॉम अ ग्रेव, इससे भी बोला जाता है एक्ज्यूम, खोद कर निकालना, या फिर कोई चीज़ आप दुनिया के सामने दिखाते हो उससे भी बोला जाता है एक्ज्यूम। अनअर्थ, डेल्व, डिसएंटूम्ब, डिसइंटर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अनअर्थ मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को पृथ्वी से बाहर निकालते हो या मतलब आप उसको उजागर करते हो। अगर आगे इन लग जाता तो इसका मतलब होता है धरती में गाड़ने को बोला जाता है इन अर्थ, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है अनअर्थ, इसका मतलब क्या हो गया खोद कर निकालने को बोला जाता है। डेल्व, डेल्व मीन्स होता है छानबीन करने को या फिर कोई चीज़ खोदने को भी बोला जाता है डेल्व, ठीक है, या तो खोदने को बोला जाता है या उजागर करने को बोला जाता है डेल्व। डिसइंटॉम्ब भी मिस भी सेम होता है। डिसइंटॉम्ब मिस क्या होता है खोद कर निकालने को बोला जाता है डिसइंटॉम्ब। एंटॉम्ब मिस होता है अगर यहाँ पे डिस ना लगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा एंटॉम्ब मिस क्या होता है गाड़ने को बोला जाता है, ज़मीन में दफनाने को बोला जाता है एंटॉम्ब। और अगर आगे डिस लग गया डिसएंटॉम्ब, इसका मतलब क्या हो गया उजागर करने को या बाहर निकालने को या खोद कर निकालने को, ठीक है। डिसइंटर भी सेम मीनिंग देता है, इसका मतलब क्या होता है खोद कर निकालना होता है डिसइंटर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज रिमेन्स हैव बीन एक्ज्यूम्ड फ्रॉम दियर रेस्टिंग प्लेस। जो उसका जो रिमेन्स है, रिमेन्स में होता है अवशेष, उसके जो अवशेष थे उससे उसके रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया, उसके आराम वाले प्लेस से निकाला गया जहाँ वो आराम करता था, वहाँ से उसके अवशेष से उसे बाहर निकाला गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है विजिंग। विजिंग मीन्स होता है तेज़ी से निकलने को बोला जाता है विजिंग। जब कोई चीज़ आपके सामने से फटाफट से निकल जाए, इतनी स्पीड में निकले कि आपको पता ही न लगे, उसे बोला जाता है विजिंग। जैसे अ कार विज्ड पास्ट, एक कार सामने से गुजर गई, ठीक है, मतलब पता ही नहीं लगा उसे सरपट से निकल गई, ये होता है विजिंग। इसकरी, इसकटल, बसल, डैश, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डैश मीन्स होता है झटपट भागने को बोला जाता है डैश, DASH, झटपट भागना। और इसकरी मीन्स होता है जब आप डर के मारे भागते हो, ठीक है। इसकटल बसल मीन्स भी क्या होता है तेज भागने को बोला जाता है इसकटल बसल। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका आई सो मैनी सोल्जर्स वीज पास्ट इन अ ट्रक। मैंने बहुत सारे सोल्जर को ट्रक में तेज़ी से जाते हुए देखा, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है गॉड। गॉड मीन्स होता है प्रेरित करने को बोला जाता है गॉड। कैसा प्रेरित, जब आप किसी को प्रोवोक करते हो या फिर आप उसको इंसाइट करते हो या फिर आप उसको प्रॉड करते हो। प्रॉड मीन्स क्या होता है किसी को उकसाना या प्रेरित करने को बोला जाता है प्रॉड, ठीक है। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये डंडा है इसके हाथ में, इससे ये बैल क्या होते हैं ये इससे प्रेरित होते हैं। जैसे ही वो डंडा उठाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो उन्हें लगेगा कि अब ये मारने वाला है, तो वो मारे ना मारे लेकिन क्या ना उनको वो क्या हो जाएंगे प्रेरित हो जाएंगे और वो स्पीड में भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है गॉड। जब आप किसी को प्रेरित करते हो उसे बोला जाता है गॉड। तो प्रोवोक, प्रॉड, इंसाइट, एग्जॉट, स्पर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। देखो जो एग्जॉट है इसका मतलब होता है उपदेश या प्रोत्साहित करने को बोला जाता है एग्जॉट, ठीक है। और प्रॉड क्या है, प्रॉड इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, इसका मतलब क्या होता है प्रेरित करने को बोला जाता है। इस पर मिस भी क्या होता है उकसाने को बोला जाता है इस पर। प्रॉम्प्ट, स्टिमुलेट, ठीक है, या फिर इंस्टिगेट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका आई वॉज गॉडेड इन टू बींग रूड टू हिम। मैं प्रेरित था या मैं प्रोवोक था उसके साथ रूड होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ब्रिक बैट। ब्रिक बैट मीन्स होता है रोड़ा या अवरोध को बोला जाता है ब्रिक बैट। इसके दो मीनिंग है ब्रिक बैट के। एक तो हो गया ये ईंटें जो इमेज में दिख रहा होगा, पत्थर को बोला जाता है, स्टोन को बोला जाता है ब्रिक बैट। और दूसरा होता है ऑब्स्टेकल, बाधा को बोला जाता है ब्रिक बैट। ऑब्स्ट्रक्शन, स्नैग, इम्पीडिगो, ऑक्लूजन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
जो स्नैग है इसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी या बाधा को बोला जाता है स्नैग। जैसे और प्लान्स फॉर द पार्टी हैव हिट अ स्नैग, हमारा जो प्लान था पार्टी के लिए उसमें जो है बाधा आ गई या कोई रोड़ा आ गया, ठीक है। या फिर आप बना सकते हो द स्नैग इज़ दैट आई हैव नथिंग टू वेयर, प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है, ठीक है, मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है। द स्नैक इज़ दैट आई हैव नथिंग टू वेयर। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं स्नैक को। इम्पीडिगो, ऑक्लूजन, इनका मतलब क्या होता है, बाधा को बोला जाता है इम्पीडिगो, और ऑक्लूजन मिस भी क्या होता है, ऑब्स्टेकल को बोला जाता है या बाधा को बोला जाता है ऑक्लूजन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द क्रिटिक थ्रू सेवरल ब्रिक बैट्स एट द सिंगर, जो क्रिटिक थे, जो निंदक थे, उन्होंने जो सिंगर है उस पर काफ़ी सारे निंदक टिप्पणियाँ की या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो ब्रिक बैट मतलब क्या होता है, एक इंसल्ट भी होता है, ठीक है। तो इसके मीनिंग 2-3 समझ लो, एक तो हो गया जो ईंटें हैं, दूसरा है ऑब्स्टिकल है, और तीसरा क्या है, इंसल्ट भी होता है, ठीक है, किसी पर लांछन लगाने को भी बोला जाता है ब्रिक बैट्स। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ओकल्ट। ओकल्ट मीन्स होता है जादू या टोने को बोला जाता है ओकल्ट। मैजिक, विच क्राफ्ट, सोरसरी, थियर्जी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो थियर्जी है इसका मतलब होता है जादू, सोरसरी मीन्स भी इसका एक वो सिनोनिम है, इसका मतलब होता है जादू टोना। सोरसरी बहुत अच्छा वर्ड है, सोरसरी। विच क्राफ्ट आप जानते हो, ये तो होता है ये जादू टोना, या फिर जादूगरी को भी बोला जाता है विच क्राफ्ट, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे आर्केन हो जाएगा, कैबलिस्टिक हो जाएगा, क्रिप्टिक हो जाएगा। ये क्रिप्टिक मतलब क्या होता है और कैबलिस्टिक मतलब क्या होता है, ये होता है रहस्यमयी, ठीक है। आर्केन मतलब भी क्या होता है, रहस्यमयी। तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मिस्टिक हो जाएगा, एनिग्मेटिक हो जाएगा, मिस्टिफाई, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी क्लेम्स टू हैव ओकल्ट पावर्स, उसने जो है क्लेम किया कि उसके पास कैसी पावर है, एक अलौकिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अगला वर्ड है वार्प। वार्प मीन्स होता है गड़बड़ या खिंचाव को बोला जाता है वार्प। जब जो है कुछ ट्विस्ट आ जाए किसी चीज़ में या डिफॉर्म हो जाए, टू टर्न और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप या डिफॉर्म को बोला जाता है वार्प। इधर इमेज में दिख रहा होगा इसका चेहरा कैसा हो गया है, एक खिंचाव आ गया है इसके चेहरे में, ठीक है। तो इससे बोला जाता है वार्प। डिस्टॉर्शन, टॉर्टनेस, परवर्ट, ट्विस्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। परवर्ट मीन्स होता है पथभ्रष्ट को बोला जाता है या विकृत को बोला जाता है परवर्ट। टॉर्टनेस मीन्स होता है कसाव या खिंचाव को बोला जाता है टॉर्टनेस। ट्विस्ट आप जानते ही हो, ट्विस्ट मतलब मोड़ या घुमाव, इसे बोला जाता है ट्विस्ट। तो वार्प मतलब कि वार्प के क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे डिस्टॉर्ट हो गया, बैंड हो गया, डिफॉर्म हो गया, डिसफिगर हो गया, ठीक है। कंटोर्ट, CONTORT, कंटोर्ट मीन्स भी क्या होता है, तनाव या कसाव को बोला जाता है कंटोर्ट, ठीक है। मिसशेप हो जाएगा, मेल फॉर्म हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज अ वार्प इन दिस रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डीबंक्ड। डीबंक्ड मीन्स क्या होता है, भांडा फोड़ करने को या एक्सपोज को बोला जाता है डीबंक्ड। डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, अनकवर्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, एक्टर्स हैं जो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए उतारू हैं, अपने आप को ये कपड़े खोल कर क्या है खुद को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू हैं, इससे बोला जाता है डीबंक्ड। या फिर बहुत सारे आजकल जो भी बेईमानी वाले लोग हैं या जो भी फ्रॉड है, स्कैम है, उन सब के भांडा फोड़ को भी क्या बोला जाता है, डीबंक्ड। एग्जाम्पल है इसका, हिज थ्योरी हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च, जो उसकी थ्योरी थी वो रिसेंट जो रिसर्च हो रही है उसके द्वारा क्या कर दिया गया, भांडा फोड़ कर दिया गया या उसको उजागर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस मीन्स होता है बेतुका या हास्यास्पद को बोला जाता है प्रीपोस्टरस, ठीक है। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये इमेज में क्या हो रहा है, दो मछलियां हैं, ये एक मछली है और दूसरा क्या है, गाय है जो उसके साथ उड़ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है, बेतुका है। कभी क्या गाय
ऐसे उड़ सकती है मछली की, व्हेल मछली की तरह। ये व्हेल मछली नहीं, ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन के जैसे ये ऐसे उछल सकती है, नहीं उछल सकती। तो ये सब क्या है, रिडिकुलस है, बेतुकापन है। ठीक है, तो absurd, idiotic, silly, risible या रीजिबल, ये दोनों ही बोल सकते हो आप। राइजिबल होता है यूके में और रीजिबल होता है यूएस। जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या बोला जाता है, रिजिबल। इसका मतलब क्या होता है, रिजिबल मीन्स होता है हास्यास्पद को बोला जाता है रिजिबल। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है द होल आइडिया वाज प्रिपोस्टरस, जो पूरा आइडिया था वो कैसा था, बेतुका था, रिडिकुलस था या क्या हास्यास्पद था। अगला वर्ड है विचुपरेटिव। विचुपरेटिव मीन्स होता है निंदात्मक या इंसल्टिंग को बोला जाता है विचुपरेटिव। एब्यूसिव, वीरुलेंट, स्कॉर्नफुल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, निंदात्मक। ठीक है, इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे जैसे बी लिटिलिंग, किसी को नीचा दिखाना, बी लिटिलिंग, BELITTLING, बी लिटिलिंग। और क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी हो जाएगा, डिफेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, DEFAMATORY, डेफेमेटरी। और क्या हो जाएगा, ओप्रोब्रियस हो जाएगा, OPPROBRIOUS, ओप्रोब्रियस। ये भी क्या होता है, निंदात्मक होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द रिटोरिक इज गेटिंग मोर विचुपरेटिव। रिटोरिक होता है बयानबाजी या फिर वाकपटुता को बोला जाता है रिटोरिक। तो यहाँ पे बयानबाजी के रूप में यूज हुआ है, तो रिटोरिक इज गेटिंग मोर विचुपरेटिव। जो बयानबाजी थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा निंदात्मक होती गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार करना है। रिप्रेशन को बोला जाता है ऑपरेशन। जब किसी पर जुल्म होता है उससे बोला जाता है ऑपरेशन। टिरेनी, परसिक्यूशन, डेस्पोटिज्म, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टिरेनी मीन्स भी क्या होता है, अत्याचार या जुल्म को बोला जाता है टिरेनी। परसिक्यूशन और डेस्पोटिज्म ये इसके एग्जैक्ट सिनोनिम है, सेम सेंस देते हैं। ठीक है, डेस्पोटिज्म होता है वैसे निरंकुश या तानाशाह को बोला जाता है डेस्पोटिज्म। ये जो ऑपरेशन है, एक और स्पेलिंग होती है ऑपरेशन की, OPERATION, वो दूसरा होता है, उसका मतलब होता है चीर फाड़ को बोला जाता है ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा ये अंतर है। वो है OPERATION, ये OPPRESSION, ऑपरेशन। ये अत्याचार वाला है, रिप्रेशन वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम्पल है इसका, एन अटेम्प्ट टू एस्केप पॉलिटिकल ऑपरेशन, एक पॉलिटिकल जो दबाव है उससे बचने का एक प्रयास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे बाकी हो जाएंगे इसके, इनजस्टिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सबजुगेशन हो जाएगा, परसिक्यूशन हो जाएगा, रिप्रेशन हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सप्रेशन होता है SUPPRESSION, सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग मीन्स होता है दुर्बल कर देना, वीकन को बोला जाता है डेबिलिटेटिंग। ठीक है, तो इनरवेट, एनफीबल, ड्रेनिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये इधर जो है, जो इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कोई बूढ़ी औरत है जो लट्ठे पर चढ़ रही है। तो क्या है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो उस टाइम पे जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो क्या हो जाती है, डेबिलिटेटिंग अवस्था में पहुंच जाती है, दुर्बल होती हुई अवस्था में। ठीक है, वीकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इनरवेट, एनफीबल, ड्रेनिंग, ये सब क्या है, इनके सब का मतलब होता है कमज़ोर होना। जैसे ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमज़ोर होना, कम होना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका, अ डेबिलिटेटिंग इलनेस, कमज़ोर होती है बीमारी। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे टायरिंग हो जाएगा, एग्जॉस्टिंग, फटीगिंग, वेयरिंग। और क्या हो जाएगा, वेयरिंग में इसमें क्या होता है, कमज़ोर होने को बोला जाता है वेयरिंग, WEARING, वेयरिंग। और क्या हो जाएगा, डीविटलाइजिंग हो जाएगा, DEVITALING, डीवाइटलाइजिंग। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डोविस। डोविस मीन्स होता है शांतिप्रिय, पीसफुल को बोला जाता है डोविस। पैसिफिक, सरेन, पीसमोंगर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो पैसिफिक है इसका मतलब होता है शांत। जो आपने एक समुद्र का नाम भी सुना होगा, पैसिफिक सी, तो इसका क्या मतलब है, प्रशांत महासागर।
तो वहीं से भी निकल रहा है पैसिफिक को क्या बोलते हैं हम, प्रशांत बोलते हैं, शांत बोलते हैं। सरेन है, सरेन विश्व में क्या होता है, शांत को बोला जाता है। जैसे इट इज़ अ सरेन प्लेस, ये एक शांत स्थान है। ठीक है। पीस मोंगर, जो शांति चाहता है उसे बोला जाता है पीस मोंगर। लड़ाई के टाइम पर अक्सर पीस मोंगर लोग आगे आते हैं, शांति प्रिय लोग आगे आते हैं, तो ये होता है पीस मोंगर। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, हॉकिस vs डॉबिस। ये हॉकिस है, ये क्या होता है, जो लड़ाई के लिए उतारू रहता है, HAWKISH, हॉकिस। और जो नीचे है ये क्या है, डॉबिस, जो शांति चाहता है। ये देखो नीचे ये क्या है, हंस है, इसको बोलते हैं डव, DOVE डव। तो ये क्या है, इसे बोला जाता है, ये शांति का एक वो होता है, द्योतक है, ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, डोविस। ये कबूतर है तो इससे बना हुआ है ये है डव, DOVE डव। जो ये कबूतर है वाइट वाला कबूतर, इसे बोला जाता है डव, और यहीं से बना है डोविस, मतलब शांति प्रिय। ठीक है। इससे इसका अगर हम वो देखें, नाउन फॉर्म देखें तो डोविसनेस हो जाएगा। डोविसनेस में से हम यूज करते हैं भोलेपन के लिए, यूज करते हैं डोविसनेस। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, डोविसनेस अगर नाउन वाला है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, भोलापन। डोविस शांति प्रिय है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और डव मिस होता है, कबूतर को बोला जाता है, सफ़ेद कबूतर को, शांति को भी बोला जाता है डव। इसका एग्जांपल है, महात्मा गांधी वॉज मोर डोविस देन अदर लीडर्स। जो महात्मा गांधी था वो बाकी लीडरों से क्या था, ज़्यादा शांति प्रिय था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सब्सटेंशिएट। इसका मतलब होता है सिद्ध करने को बोला जाता है सब्सटेंशिएट। वेरीफाई, वैलिडेट, जस्टिफाई, कन्फर्म, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक होता है सब्सटेंशिएट और एक होता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स होता है पर्याप्त को बोला जाता है सब्सटेंशियल। जब इनफ हो, इनफ को बोला जाता है सब्सटेंशियल। SUBSTANI नहीं, SUBSTAN सब्सटेंस TIAL सब्सटेंशियल, SUBSTANTIAL सब्सटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त को बोला जाता है, इनफ को बोला जाता है सब्सटेंशियल। जैसे सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी, पर्याप्त सम ऑफ मनी, पर्याप्त पैसा। या फिर आप बना सकते हो द मील वाज क्वाइट सब्सटेंशियल। जो भोजन था वो कैसा था, बिल्कुल ही पर्याप्त था, सबके लिए इनफ था। तो ये होता है सब्सटेंशियल। और ये क्या है, सब्सटेंशिएट। इसका मतलब होता है सिद्ध करना, वेरीफाई करना। जब आप कोर्ट में जाते हो तो जज बोलता है आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट करो, सिद्ध करो, जो भी तुम कह रहे हो, वट एवर यू आर सेइंग। तो इस तरीके से हम सब्सटेंशिएट को यूज करते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है। इसका एग्जांपल है, देयर इज लिटिल साइंटिफिक एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द क्लेम। जो साइंटिफिक दावे हैं उसको प्रूव करने के लिए बहुत ही कम या नाम मात्र या कुछ भी नहीं, कैसे क्या है, एविडेंस है। जब लिटिल आता है इसका मतलब आर्टिकल में, इसका मतलब जो ये सेंस देगा वो क्या सेंस देगा, कि वो बिल्कुल, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये ना के बराबर मतलब क्या है, बिल्कुल जीरो है वो। ये इस तरीके से यूज होता है। अगर ए लगता ना यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत साइंटिफिक एविडेंस है, देयर इज अ लिटिल, तब हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत साइंटिफिक एविडेंस है। अगर द लिखता है तो जितने भी थे, द आता है जब द लिटिल लगता है, इसका मतलब जितना था उतना, जितना था वो सब, जो थोड़ा बहुत था वो सब। ठीक है। द जब लिटिल आता है, जब ए आता है तब बोलते हैं कि थोड़ा बहुत। जब लिटिल आता है तो मतलब ना के बराबर कुछ नहीं, जीरो है। ठीक है। तो ये हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं लिटिल को, तो ये ध्यान रखना। तो अगला वर्ड है फ्लंक। फ्लंक मीन्स होता है अनुत्तीर्ण होने को बोला जाता है फ्लंक, फेल। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या लड़का फेल हो गया है। तो फ्लॉन्डर, स्टॉप, फ्लॉप, मिस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लॉन्डर मिस होता है लड़खड़ाना, स्टॉल मिस होता है रोकने को बोला जाता है, रुकने को बोला जाता है स्टॉल। फ्लॉप, मिस, ये इसके सिनोनिम है, बाकी सिनोनिम है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, ही फ्लंक्ड हिज फाइनल एग्जाम। वो जो है अपने फाइनल एग्जाम में फेल कर गया या फेल हो गया। तो ये इसका सिनोनिम, ये इसका एग्जांपल हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मीन्स होता है विरोध करना, डिसअप्रूव को बोला जाता है डेप्रिकेट। कंडेम, डिनाउंस, डिप्लोर, बिलिटिल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, विरोध करने को बोला जाता है। बिलिटिल मीन्स होता है वैसे नीचा दिखाना, तो ये भी क्या है, किसी को नीचा दिखाओगे मतलब आप उसका विरोध कर रहे हो। ठीक है। डिनाउंस मीन्स भी क्या होता है, निंदा करने को बोला जाता है या विरोध करने को बोला जाता है डिनाउंस। हाँ, इसका एग्जाम्पल है, ही डेप्रिसिएटेड दिस अनसीमली बिहेवियर। उसने इस अनुचित व्यवहार की का विरोध किया। अनसीमली मीन्स होता है अनुचित,
तो उसने इस अनुचित व्यवहार का विरोध किया। तो ये होता है डेप्रिसिएट। जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा डिनाउंस हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण। पैसिफाइंग को बोला जाता है कंसिलिएटरी। पैसिफाइंग मीन्स किसी को नरम करने को बोला जाता है या किसी को शांत करने को बोला जाता है पैसिफाइंग। ठीक है, सूदिंग, प्रोपिशिएटिव, इरेनिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो इरेनिक है इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, जो प्रोपिशिएटिंग इसका मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को शांत करना या किसी के अकॉर्डिंग होना। ठीक है, ये होता है प्रोपिशिएटिंग। सूदिंग, सूदिंग मीन्स भी क्या होता है किसी को शांत करने को बोला जाता है सूदिंग। तो ये इसके सिनोनिम है। इसके बाद के सिनोनिम हो जाएंगे जैसे अपीलिंग हो जाएगा, मॉलिफाइंग। मॉलिफाइंग मीन्स होता है किसी चीज़ को शांत करना, किसी के क्रोध को शांत करना या किसी की भूख को शांत करने को भी बोला जाता है मॉलिफाइंग। स्पेलिंग होती है MOLLIFOIING, मॉलिफाइंग। ठीक है, अपीजिंग, पैसिफिक, डिसआर्मिंग, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। पैसिफिक मीन्स होता है शांत। ठीक है, PACIFIC, पैसिफिक, इसका मतलब ही क्या होता है शांत को बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा पैसिफिक सी, क्या प्रशांत महासागर, तो उसी के आगे बना हुआ है पैसिफिक, मतलब शांत। और इसका एग्जांपल है द नेक्स्ट टाइम ही स्पोक ही यूज्ड अ मोर कंसिलिएटरी टोन। जब उसने नेक्स्ट टाइम बात की तो कैसे की, वो और भी ज़्यादा मैत्रीपूर्ण भाव से बात की या मैत्रीपूर्ण टोन में बात की। ठीक है, अगला वर्ड है एक्सपंजिंग। एक्सपंजिंग मीन्स होता है हटाना या मिटाने को बोला जाता है एक्सपंजिंग। टू इरेज को बोला जाता है एक्सपंजिंग। रिमूव, स्ट्राइक आउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है आई एक्सपंज्ड देयर नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। मैंने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कडल्ड। कडल्ड मीन्स होता है लाड प्यार करना। पैम्पर को बोला जाता है कडल। ठीक है, एम्बरेस, कैरेस, नजल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एम्बरेस मिस होता है किसी को गले लगना, कैरेस मिस होता है देखभाल करना, प्यार करना, कैरेस। और नजल मिस होता है प्यार करना, कैसा, जैसे बच्चों को करते हैं, जैसे माँ करती है बच्चे को नाक से नाक मिलाती है, तो ये नजल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्यार होता है उसे बोला जाता है नजल। तो कडल क्या हुआ, किलिंग टू, होल्ड क्लोज, होल्ड टाइट, क्लच, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे कपल होता है वो कैसे प्यार करते हैं, वो होल्ड अप करके होल्ड टाइटली करके करते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका सी कडल्ड हर न्यूबॉर्न बेबी। उसने अपने न्यूबॉर्न बच्चे को गले से लगाया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इजोटेरिक। इजोटेरिक मीन्स होता है गोपनीय, सीक्रेट को बोला जाता है इजोटेरिक। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ब्रह्मांड है जिसको समझना जो है बहुत इतना आसान नहीं है। एन इजोटेरिक मैप ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस में होता है कायनात या ब्रह्मांड को बोला जाता है कॉस्मोस। एन इजोटेरिक मैप ऑफ द कॉस्मोस, कायनात या ब्रह्मांड की समझना आने वाला मैप। ठीक है, तो ये हो गया इजोटेरिक। इजोटेरिक मतलब जो समझना है, काफ़ी सीक्रेट हो, जो हर किसी को समझ नहीं आता है। आर्केन, क्रिप्टिक, ओकल्ट, कैबलिस्टिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आर्केन मिस होता है गुप्त को बोला जाता है आर्केन। क्रिप्टिक मिस भी क्या होता है, गुप्त होता है, जो हर किसी को समझ नहीं आता है, गुप्त होता है। गूढ़ को बोला जाता है क्रिप्टिक। कई बार आपने देखा होगा क्रिप्टिक मैसेज आते हैं। क्रिप्टिक मैसेज में क्या होता है, वो समझ नहीं आते वो मैसेज हर किसी को, वो उन्हें जो है सीक्रेट एजेंट ही समझ पाते हैं। ठीक है, या जिसके लिए जो पर्टिकुलर उस फील्ड का होता है वो समझ पाता है, उसे बोला जाता है क्रिप्टिक। ठीक है, ओकल्ट, ओकल्ट मिस होता है जादुई। और कैबलिस्टिक मिस भी क्या होता है, रहस्यमयी को बोला जाता है, या जो समझ ना आ रहा हो उसे बोला जाता है कैबलिस्टिक। ठीक है, तो और भी होते हैं जैसे रिकॉन्डाइट हो गया। रिकॉन्डाइट मीन्स भी क्या होता है, जो समझ ना आए, रिकॉन्डाइट लैंग्वेज को समझ ना आने वाली भाषा। और क्या हो जाएगा एब्स्ट्रूज, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो ये इजोटेरिक है, इसका अगर हम एंटोनिम देखें तो हो जाएगा एक्जोटेरिक, EXOTERIC। ठीक है, तो एक्जोटेरिक हो जाएगा। इसका मतलब होता है एक्जोटेरिक में होता है साधारण या मामूली को बोला जाता है एक्जोटेरिक, EXOTERIC। स्पेलिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे ES है, वहाँ पे EX हो जाएगा, एक्जोटेरिक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एक्जोटेरिक। फैथोमेबल हो जाएगा। एक्सप्लिकेबल मिस भी क्या होता है, समझने योग्य होता है, एक्सप्लिकेबल।
जो स्पष्ट हो उसे बोला जाता है एक्सप्लीकेबल, EXPLICABLE, एक्सप्लीकेबल। फैथोमेबल, फैथोमेबल मीन्स क्या होता है, समझने योग्य। ठीक है, तो ये भी इसके एंटोनिम है ये सारे। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्यू अंडरस्टूड द सेलिब्रिटीज इजोटेरिक साइड। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सेलिब्रिटी की जो गोपनीय चीज़ें हैं या जो सीक्रेट बातें हैं वो समझ पाए। ठीक है, अगला वर्ड है रिलेंटिंग। रिलेंटिंग मीन्स होता है नरम पड़ जाना, वीकन को बोला जाता है रिलेंटिंग। सबमिट, कंसीड, यील्ड, कैपुचुलेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सबमिट, कंसीड, यील्ड, कैपुचुलेट, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी के सामने झुक जाने को बोला जाता है। जब आप किसी के सामने कैपुचुलेट कर जाते हो, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हो, उसे बोला जाता है कंसीड, यील्ड और कैपुचुलेट। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सेम सेंस से दे रहे हैं। रिलेंटिंग में तो है नरम पड़ जाने को बोला जाता है। अगर यहाँ पे अन लग जाए तो इसका मतलब कठोर होता है। यहाँ पे तो नरम पड़ जाना, वहाँ पे क्या है, कठोरता को बोला जाता है अनरिलेंटिंग। अनयील्डिंग, यील्ड की जगह अगर आगे अन लग गया तो अनयील्डिंग, जो बिल्कुल ना झुके। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स भी क्या होता है, इसका एक और एंटोनिम है। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जो बिल्कुल ना झुके, उसे बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसका। द स्टॉर्म फाइनली रिलेंटेड, जो स्टॉर्म था वो अंत में क्या हो गया, शांत हो गया। अगला वर्ड है आउटराइट। आउटराइट मीन्स होता है सीधे तौर पर या डायरेक्टली को बोला जाता है आउटराइट। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये हैं केजरीवाल जी। ये भी जब कोई बात होती है तो ये डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने आ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं थे उससे पहले ये दिल्ली के ये अन्ना हजारे के साथ रहते थे और बहुत ज़्यादा धरना देते थे। तो ये भी जब भी कुछ बात होती थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर जनता से अपनी बात रखते थे। ठीक है, अभी भी ये ऐसे ही करते हैं। कुछ भी बात होती है, अपनी तारीफ़ करनी हो या फिर कोई भी काम हो या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना हो, ये डायरेक्ट तौर पर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आउटराइट जब आप सीधे तौर पर कुछ भी काम करते हो। एब्सोल्यूट, इंटायरली, डिसाइसिव, सर्टेन, ये इनके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनिट को बोला जाता है आउटराइट। एग्जाम्पल है इसका, सी आस्क्ड हिम आउटराइट फॉर अ डाइवोर्स। उसने सीधे तौर पर डाइवोर्स की बात की या डाइवोर्स की मांग की। ठीक है, तो जैसे इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, हेजिटेट हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, यहाँ पे सर्टेन है तो अनसर्टेन हो जाएगा, डेफिनिट है तो यहाँ पे इनडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और